लोगों को पता भी नहीं है ना, बच्चों को नहीं पता कि हाँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है। तो आपकी फील्ड में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि जिस पर आपको 4 साल के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से निकले तो उस पर आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए? काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स इस तरीके से बने हुए हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ठीक। जहाँ से आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और आप अपने एटलीस्ट पॉकेट मनी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई एक आइडिया जिससे मोबाइल से अर्निंग हो सकती हो, बेशक मुश्किल हो या इजी हो, लेकिन हो सकती हो? डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको ना जॉब मिल जाएगी विद इन 6 मंथ आई गेस। ठीक। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो 110% वो आपकी जो भी ट्यूशन फी होती है उसको रिटर्न कर देता है। ओके। इन दोनों यूथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस? इस क्वेश्चन के लिए हमने आज बुलाया है उज़ैर सिया को। जी सर, तो कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ही गलत है। हमें ये पूछना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी फील्ड ज़रूरी है। ओके। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को जज करें, पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करें, आपकी पर्सनैलिटी है क्या। ठीक। आप एक्सप्लोर करें आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आप अपने लिए फैसला करें बनिस्बत उसके कि आप अपनी किसी मामे चाचे के मशवरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ओके। अपनी ज़िंदगी पूरी दाव पे लगाएं क्योंकि उन्होंने किसी और के बच्चे को देखा था कि वो कामयाब हो चुका है। ठीक। पहली बात ये कि अपनी ज़िंदगी का फैसला दूसरों की कामयाबी के बेस के ऊपर करना छोड़ दें। ओके। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि हम वो फील्ड चूज करें जिसमें अर्निंग ज़्यादा आए। आप हमें वो फील्ड बताएं जिसमें अर्निंग ज़्यादा है, आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात ये कि हमारा क्वेश्चन किस हद तक गलत है कि हम सिर्फ अर्निंग को एक पैरामीटर बनाकर उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। ओके। इवन कि एलन मास्क से पूछा गया था कि अगर किसी ने आप जैसा बनना हो तो आप उसको क्या मशवरा देंगे। उसने उसका पहला क्वेश्चन ये था कि आप मेरी तरह बनना चाहते भी हैं, सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ को या फाइनेंशियल एक पैरामीटर को मेजर करते हुए आप अपनी फील्ड का बिल्कुल भी फैसला ना करें। ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर हमारे जो माशरे के अंदर एक दो ही प्रोफेशंस हैं जिनको हम समझते हैं जो अच्छे प्रोफेशन हैं। जो एक एवरेज इंजीनियर की पे होती है वो 50,000 से तकरीबन 1 लाख तक होती है और उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे ही है। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, 20-20 साल 30 साल हो जाते हैं और आपकी पे हार्डली 1.5 लाख तक पहुँचती है। डॉक्टर पहली बात ये कि सबके लिए बनना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको एक अच्छा IQ चाहिए, अच्छे मैट्रिक FSC के अंदर नंबर चाहिए, अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद आपको आगे जाके भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। 6 साल 8 साल आपके लोग जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और हाँ, डॉक्टर बनने के बाद आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। आप यानी कि डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और कितना फेमस होते हैं, आप 3-4 लाख से 30-40 लाख तक ईजिली कमा लेते हैं पर मंथ। CS एक ऐसा वाइड प्रोफेशन है जिसके अंदर आप रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में कमा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे मजीद प्रोफेशन भी हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इस तरह के और प्रोफेशन भी हैं, लेकिन एक आम बंदे के लिए मेरे ख्याल में जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, आप ऑनलाइन सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ से सीखें और डॉलर में कमाना शुरू कर सकते हैं आप। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले से 1 या 2 डिकेड से ये हाइप बनी हुई थी कि हर एक ने इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, वैसा नहीं है अब जो है ज़्यादा पे जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की है, बच्चों को कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाहिए। उसकी वजह है ना, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उस दौर के अंदर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। ऑल्दो उसके अंदर वेस्ट के अंदर हमारे पास वहाँ पे IT रेजोल्यूशन आ रही थी, IT के अंदर बूम आ रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर फिर भी उस वक्त इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम पे थी। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स ने जो हाईली पेड जॉब्स देखी हैं वो तो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की देखी हैं या फिर इंजीनियर डॉक्टर्स की देखी है। तो चाहते ना चाहते हमारे दिमाग में भी वही एक फैक्टर आ जाता है कि या तो हाईली पेड इंजीनियर और डॉक्टर ही होता है, इसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। आपने ये तो सजेस्ट कर दिया कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी तो काफ़ी सारी आगे सब फील्ड्स हैं ना, जैसे मुझे कुछ जो है पता उसमें IT की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस एक फील्ड है खुद से। तो आप इन तीनों में क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तीनों एक जैसी हैं या फिर इन तीनों में डिफरेंट क्राइटेरिया, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी डिफरेंट है? ठीक है, जहाँ तक 3 डिग्रीज़ का ताल्लुक है, ये 3 डिग्रीज़ ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर हमें एक 4 साल की डिग्री में तकरीबन 45 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ओके। और उन 45 सब्जेक्ट्स में तकरीबन 35 to 40 सब्जेक्ट्स सेम होते हैं इन तीनों डिग्रीज़ के। ओके। कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप प्रेफरेंस दें CS को, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और उसके बाद IT को, क्योंकि IT के अंदर कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल तीनों का प्रोफेशन, तीनों की जॉब्स डिग्री करने के बाद एग्जैक्टली सेम होती हैं। ठीक। इसके अलावा भी कोई फील्ड है या बस ये 3 ही होती हैं? उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक फील्ड होती है, उसके अंदर आपको बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है और हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग
का मैं अभी इस साल मेरिट देख रहा था, ठीक। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट कंप्यूटर साइंस के मेरिट के बराबर था, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब्स पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, बहुत कम। ठीक। तो उसके बाद वो कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आ रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री उनको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, या फिर ना उनको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, तो उनको खुद स्ट्रगल करके वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लोगों को पता भी नहीं है ना, बच्चों को नहीं पता कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है, या कंप्यूटर साइंस में फ़र्क क्या है। वो जो है इसको सेम समझ के इस तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर करने का था, शुक्रिया। चले नेक्स्ट जो है, क्या जैसे मेरी एक फील्ड है, मैं टीचर हूँ और मेरी फील्ड में जीपीए मैटर करता है, क्या आपकी फील्ड में भी ऐसे ही है, यानी कंप्यूटर साइंस में क्या जीपीए मैटर करता है? क्या स्टूडेंट्स को अपना जीपीए मेंटेन रखना है अपनी 4 साल की डिग्री में, या ज़रूरी नहीं है? डिपेंड करता है। हमारी एटलीस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आजकल ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि जीपीए मैटर नहीं करता। ओके। लेकिन कुछ बड़े सॉफ्टवेयर हाउस अभी भी ये प्रेफर करते हैं कि अगर आपकी जीपीए 3.5 से, या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया था उनका, उससे कम है, तो वो आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं भेजते। अगर आप ये कर रहे हैं कि डिग्री के साथ साथ आप कुछ फ्रीलांसिंग आपने शुरू कर दिया है कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ साथ, ठीक, तो फिर आपको मेरे ख्याल में जीपीए पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डिग्री कंप्लीट होनी है तो आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना है, ठीक, और आप किसी भी इंटरव्यू में जाकर अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। बनी बात उसके कि आप सिर्फ जीपीए लेके जाए, आप 4 जीपीए ले जाएं, लेकिन आपको आता कुछ भी नहीं। ठीक। तो आपकी फील्ड में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि जिस पर आपको 4 साल के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से निकले तो उस पर आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो 4 सालों में हमने पढ़ना है और उस पर मुझे अपनी 100% ग्रिप करनी है? अच्छा, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ओके। उसकी वजह ये है कि डिपेंड करता है आपने कौन सी फील्ड में जाना है। ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ओके। और बाकी उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ऊप, डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, वो आप बाद में भी सीख लेते हो अगर, लेकिन बेहतर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही सीख लेना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना ही नहीं है, आपने क्यूए में जाना है, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और आपको बेसिक आईटी की चीज़ों को पता होना चाहिए। वेबसाइट क्या होती है, एंड्रॉइड ऐप क्या होती है, ठीक, उसको कैसे चलाते हैं, और कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाते हैं। आप 30-40 इंटरव्यू क्वेश्चन याद करें, आपके इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं क्यों है के। ओके उज़ैर भाई, यहाँ पर हमारे स्टडी रिलेटेड फील्ड से क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई एक सजेशन हो या एक नसीहत करना चाहें आप स्टूडेंट्स को, तो वो एक मेंशन कर दें, स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में ये काम कर लेना चाहिए जो उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो नसीहत प्लीज़ कर दें स्टूडेंट्स को। अगर आप सीएस की डिग्री या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हैं, इवन कि अगर कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसकी जॉब नहीं भी कर सकते, और आप बाद में सोच रहे हैं कि आप सीएस की आईटी की इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाएं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ ये फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। और क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जब डिग्री कंप्लीट होगी तो आप एक अपनी कंपनी बनाने के काबिल होंगे, क्योंकि उस वक्त तक जैसे आपकी फ्रीलांसिंग चलना शुरू होती है विद इन 6 to 8 मंथ या 12 मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्रेस, आप एक प्रॉपर नेटवर्क मेंटेन कर लेते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दें तो इस काबिल होते हैं आपकी अपनी कंपनी खोल सकते हैं। ठीक। तो मानी बात उसके कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब देने वाले बन जाए। माशाल्लाह। ठीक। ओके उज़ैर भाई, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें हम उज़ैर भाई से पूछेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इस फील्ड से हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो हम इनसे कुछ टिप्स लेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडी फील्ड में रहते हुए यूनिवर्सिटी लाइफ में कैसे अर्न कर सकते हैं। तो उज़ैर भाई, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, क्या वो ऑनलाइन अर्न कर भी सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे स्किल्स हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और वो स्किल्स आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक। जैसे डाटा एंट्री की जॉब, ठीक, या एक बेसिक वेबसाइट की टेस्टिंग की जॉब। ठीक। ये छोटे छोटे टास्क होते हैं जो आपको अगर बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है तो आप कर सकते हैं। इनिशियली आप इनसे स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक। लेकिन आई वुड रिकमेंड के साथ साथ आप अपनी स्किल्स के ऊपर भी पैरेलल काम करें। उसकी वजह यह कि इन फ्यूचर हमारा टारगेट यही होना चाहिए ना कि हमारा जो पर आवर रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन जॉब्स का पर आवर रेट काफ़ी कम होता है, यानी कि आप स्टूडेंट सिर्फ पॉकेट मनी के लिए अर्न कर सकते हैं, यानी पॉकेट मनी अपने आप को सपोर्ट करना है थोड़ा सा, तो वो इतना तो कर सकते हैं कि इन जॉब से वो कमा सकें। बिल्कुल। इनिशियली आप अपने इन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलती या कुछ काम नहीं मिलता तो आप
काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स इस तरीके से बने हुए हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक जहाँ से आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और आप अपने एटलीस्ट पॉकेट मनी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसके बाद इवन कि अगर आप एक दफ़ा एंटर हो जाए इस फील्ड के अंदर तो आपको खुद एक्सप्लोर होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट पाथ्स, और आप खुद एक्सप्लोर करते जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा उज़ैर भाई, मसला ये है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होते हैं मोस्टली पास लैपटॉप नहीं होता। माशाल्लाह अब तो हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी रेवोल्यूशन आ गई है कि कंप्यूटर लैपटॉप बहुत ईजी एक्सेस हो गई है उसकी स्टूडेंट्स के पास, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो क्या वो मोबाइल से भी अर्निंग कर सकता है? कुछ जॉब्स हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लैपटॉप ले लें, क्योंकि मोबाइल से स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है। अगर आपने कुछ भी काम, इवन कि डाटा एंट्री का काम भी करना है बिल्कुल, या अगर एक नॉन डेवलपमेंट काम, नॉन कोडिंग का काम नहीं काम करना है, लेट्स से कोई एसईओ का या कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ फीचर्स होते हैं जो वो मोबाइल ऐप में अवेलेबल नहीं होते, फेसबुक और इसकी सोशल मीडिया कैंपेन्स के लिए भी, और इसके लिए आपको टूल्स भी जो इस्तेमाल करने पड़ते हैं वो आपको लैपटॉप चाहिए होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लैपटॉप ले लें, बेशक सस्ता से ले लें, 15-20 हज़ार का मार्केट से जाके ले लें। ठीक, मोबाइल से आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ले सकते हैं। हाँ। अच्छा कोई एक उज़ैर भाई आपके जहन में इस वक्त आइडिया आ रहा है जो मोबाइल से जैसे अर्निंग हो सकती हो? कोई एक आइडिया वैसे बच्चों को बता दें कि अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कम से कम ट्राई तो कर सके ना, कोई एक आइडिया जिससे मोबाइल से अर्निंग हो सकती हो, बेशक मुश्किल हो या इजी हो लेकिन हो सकती हो। हाँ, आप कंटेंट राइटिंग का कर सकते हैं। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको प्रोजेक्ट मिले तो आप मोबाइल के ऊपर वो टाइप करके पूरा आर्टिकल और वो भेज सकते हैं, तो वो एक अच्छी जॉब है। उज़ैर भाई एक जो प्रोफेशनल फील्ड का मसला है, जैसे कि आपकी जो फील्ड है इंडस्ट्रीज जो डिमांड करती है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस हो, वो पहले से एक्सपीरियंस हो ताकि हम उन्हें जो है फील्ड में रखें तो अच्छा काम करें। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसे हासिल किया जाए कि 4 ईयर की डिग्री के बाद उनके पास एक्सपीरियंस हो और एक अच्छी कंपनी उन्हें हायर कर सके? क्योंकि जैसे डिग्री खत्म होती है तो सबकी ये डिमांड होती है कि उनको अच्छी जॉब मिले या वो अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दें कम अज़ कम। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो पहला तो सजेशन ये थे फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको एक्सपीरियंस डेवलप होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप फ्रीलांसिंग के अलावा काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउस ऑफर करते हैं फ्रेशी को इंटर्नशिप, तो उससे आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, फ्रीलांसिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में फ़र्क मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। फ्रीलांसिंग के जरिए होता है कि आपको डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस तरह के मिल रहे हैं, वहाँ पे आपकी टीम छोटी होती है, आपको जो मैनेजमेंट का मॉडल जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेज कैसे होता है, एक टीम में कैसे काम किया जाता है, तो उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि फ्रीलांसिंग के ज़्यादातर प्रोजेक्ट छोटे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसके अंदर आपको कोडिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन कैसे करने वो आपको नहीं पता लगता। एक काम प्रोफेशनली कैसे करना है, उसके अंदर टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें आप कुछ ना कुछ किसी हद तक सीख रहे होते हैं फ्रीलांसिंग में, लेकिन वो आपको ज़्यादा एक्सपोजर होता है किसी भी एक प्रोफेशनल ऑफिस में जाके। बिल्कुल। तो इनिशियली डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप ऑफर हो रही होती है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को छोटे स्टार्टअप को ज्वाइन कर लें। और अगर आपकी GPA अच्छी है तो आपको इवन के बड़े सॉफ्टवेयर हाउस भी इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं। ठीक। जो बाद में लीड करती है आपकी परमानेंट जॉब की तरफ इंटर्नशिप। तो उज़ैर भाई यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आप लास्ट में कोई अर्निंग के अकॉर्डिंग टिप देना चाहें स्टूडेंट्स को या मेरे फॉलोअर्स को कि अगर आपने अर्निंग के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट टिप आप देना चाहें तो वो प्लीज़ शेयर कर दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले अपना प्लान बनाएं। समटाइम लोग आते हैं कि हमें पता ही नहीं हमने फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, गलत प्लान बनाएं। एक गलत प्लान ना होने से बेहतर है। दूसरी बात, मैं भी रिसेंटली पढ़ा था ब्लूमटेक एक यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन, जो आपको ऑनलाइन एक CS की डिग्री प्रोवाइड करती है, 2 साल की तकरीबन उनकी डिग्री होती है। और उनकी डिग्री के चार्जेस हैं तकरीबन $20-22 हज़ार डॉलर्स। वो इस डिग्री के दौरान क्लेम करते हैं कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको ना विदिन फ्यू मंथ्स की जॉब मिल जाएगी, विदिन 6 मंथ आई गेस। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो 110% वो आपकी जो भी ट्यूशन फी होती है उसको रिटर्न कर देता है। यू कैन इमेजिन हमारी पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो ये क्लेम करती हो कि डिग्री के बाद आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो क्लेम करते हैं। उनकी सिर्फ 3 शर्तें हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। वो ये कहते हैं कि आपने डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर आपने तकरीबन कोई 15-20 कनेक्शंस नेटवर्क बिल्ड करने हैं प्रोफेशनल्स के साथ, लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने वीकली 5 कंट्रीब्यूशंस करनी है गिटहब ओपन सोर्स के ऊपर। और आपने वीकली आपने कुछ स्पेसिफिक उनका अकाउंट है तकरीबन 40-50 जॉब अप्लाई करनी है। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो एक
अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, इवन कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास डिग्री नहीं भी है, आप साथ साथ CS की लर्निंग भी करते रहें, और अगर आप ये सिर्फ 3 काम कर लें डेली बेस के ऊपर, वीकली, ये जो मैंने टारगेट्स बताए हैं, आप इनको थोड़ा अपने लिए डिफाइन वेल प्लान कर सकते हैं कि आपने वीक कितना टारगेट करना है, कैसे आप लेके चलेंगे, इसको वेल प्लान कर लें, और सिर्फ विद इन 6 to 8 months आई गेस अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, आपको IT इंडस्ट्री के अंदर अच्छी जॉब मिल जाएगी। सर ये तो मैं भी गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, ये 3 काम जो इंसान 6 महीने भी कर ले तो उसके बाद उसे जॉब लाजमी मिल जाएगी। आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा अप्लाई करने का, जॉब देखने का, जॉब हंटिंग करने का, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसकी हद नहीं है, वो इजीली आप जो है जॉब हासिल कर लेंगे। हमारी फील्ड के अंदर 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपका पर्सनल एटीट्यूड और दूसरा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एटीट्यूड हम डायरेक्टली किसी बंदे का बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं साथ साथ। ऐसे ही है, मेनली हम फोकस करें स्किल्स के ऊपर। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, पाकिस्तान में तो ऑल्दो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी गिटहब, हम बेसिकली गिटहब ये समझ लें आपके हमारी IT फील्ड के अंदर ये एक सोशल प्रूफ है आपका कि आप कितना काम करते हैं और कितनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो गिटहब के ऊपर आपकी प्रोफाइल एक्टिव है और आपने काफ़ी अच्छी किसी कोड बेस के ऊपर कंट्रीब्यूशंस की हुई हैं, ठीक, तो आपको काफ़ी अच्छी कंपनी से ऑफर आ जाती हैं। तो अगर आप ये 2 से 3 काम करना शुरू करते हैं साथ साथ, तो एक अच्छी जॉब आपको वेट कर रही है, बिलीव। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, खुदा हाफिज़।